क्या होता है, समाज को विखंडित करने वाले बहुत लोग हैं। हिंदू समाज में अब विकृतियां भी बहुत सारी उत्पन्न हो गई हैं, पर इन सभी चीज़ों पे ध्यान देने वाला, इन सब हिंदू समाज की एकता अखंडता की चिंता करने वाला समाज में बहुत कम लोग उत्पन्न होते हैं। डॉक्टर गंभीर सिंह जी ने एक नेक प्रयास किया है। समाज में हम लोगों को तोड़ने वाली शक्तियां विदेशों से आती हैं, धन देती है, धर्मांतरण के माध्यम से हमारे घर में लोगों को बरगला के एक दूसरे भाई से दूर करने का प्रयास भी बहुत लोग करते हैं। पर एकता करने का प्रयास, लोगों को रोजगार देने का प्रयास, उनके अंदर शिक्षा का भाव उत्पन्न हो, ऐसा प्रयास बहुत कम लोग करते हैं। मैं डॉक्टर गंभीर सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार ज्ञापित करता हूं कि धर्म के माध्यम से धार्मिक एकता, हिंदू अखंड हो, हिंदू के देवी देवताओं के प्रति सभी का सम्मान हो, सब एक दूसरे का सम्मान करें, तभी हमारा यह समाज आगे बढ़ेगा। हम लोग एक हो जाएंगे तो विदेशी शक्तियां भाग जाएंगी। हमको तोड़ने का जो प्रयास, इनका पुरातन संस्कृति को तोड़ने का जो प्रयास चल रहा है, वह असफल हो जाएगा। तो एक निश्चित ही डॉक्टर साहब ने एक अच्छा प्रयास किया है। गुड़वाना समाज के हमारे भाई लोग भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, आदरणीय आचार्य जी भी आए हुए हैं। तो एक सम्मिलित एक भाव, हिंदू समाज का एकत्रित भाव एक हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसका पूरा श्रेय मैं डॉक्टर गंभीर सिंह जी को देता हूं, और आगे भी ऐसे बड़े आयोजन होते रहें। और हमारा एक जो हिंदू समाज, बाकी जगहों की बात नहीं करता, पर मरवाही में एक सुदृढ़ हिंदू समाज हमको आने वाले समय में देखने मिलेगा। और जो ये विदेशी तक शक्तियाँ और जो राजनीतिक शक्तियाँ जो हम लोगों को कुचलने का प्रयास करती हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ऐसा मैं सभी हिंदू भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि हम सब एकजुट होकर ऐसा प्रयास करें कि कोई भी हमको ताकत हमारे भाई से अलग करने को नहीं कर सके, है ना। जय जय श्री राम। समाधान भी किया जाएगा, संभव हो पाएगा तो। और इस कार्यक्रम में आप सभी लोग की भागीदारी, मैंने डॉक्टर साहब भी इतनी उम्मीद शायद नहीं किए रहे होंगे, उनका कहना है कि बहुत अच्छा कार्यक्रम हो गया, हम सोचे भी नहीं थे, मैंने चावल घट गया उस हिसाब से तो लग रहा है भाई कि हम साथी भी हैं, ट्राइबल वर्ग से ही आते हैं। और खासियत ये है कि एक भारत के एक बड़े संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके वापस अपने गृह जिला आए हैं। आज ये भी इस रैली में शामिल हुए, तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे इनके विचार कि आज इन्हें इस रैली में क्या देखने को मिला और क्या इन्हें एक विशेष कुछ सीख मिली है। आप सबको जय जोहार, महादेव, हर हर नर्मदे। मैं डॉक्टर गंभीर सिंह भैया से बहुत कुछ सीखा हूँ और अभी भी सीख रहा हूँ, और उनके ही कहने पर मैं इस रैली पर आया और अपने जनजाति भाइयों से और हमारे अन्य समाज के भाइयों से मिलने का एक नए तरीके से कैसे हम जाति समाज में कैसे बट रहे थे, उसको डॉक्टर गंभीर सिंह भैया ने उनको एक करने का प्रयास किया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इस मॉडर्नाइजेशन में कई तरह के लोग, कई तरह के विचार लोगों को तोड़ने के लिए लगी हुई है। ऐसे टाइम पर डॉक्टर गंभीर सिंह ने हम सबको एक करने का प्रयास किया है। ये बहुत ही यूनिक है और इसके लिए मैं बहुत अभिभूत हूँ और उनसे सीख कर मैं भी लोगों को जोड़ने का काम करूँगा। आप सभी को धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, रैली बहुत संपन्न रहा। धन्यवाद। भोजन उजन किए बहुत आनंद से, और हमारे सिंहराम भाई को हमेशा किसी टाइम पे अगर जागृति रूप से होंगे तो ध्यान जरूर सब भाइयों देंगे। भाई उपस्थित सज्जनों, आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व यद्यपि 2 दिन पहले बीत चुका,
उसी उपलक्ष्य में हमारे छाया विधायक सम्मानीय डॉक्टर गंभीर सिंह जी के द्वारा इस आध्यात्मिक यात्रा का आयोजन किया गया था, जो पूर्णतः आप सब लोगों से के सहयोग से और आप सब लोगों का स्नेह जो डॉक्टर गंभीर सिंह जी के प्रति रहा, इसकी वजह से संपन्न हुआ। बड़ा देव की पूजा करके प्रारंभ हुई और महादेव की पूजा करके मानस कुंड में ये यात्रा का समापन हुआ। डॉक्टर गंभीर सिंह जी आर्थिक उन्नति और आध्यात्मिक युवा वर्ग को दोनों चीज़ों से जोड़ के रखने की एक अद्भुत क्षमता है और इस बात के लिए हमेशा सतत प्रयास रहते हैं कि मरवाही विधानसभा का युवा आर्थिक रूप से सक्षम हो, उनकी उन्नति कैसे हो। आर्थिक के साथ साथ ये जो दूसरा पहलू आध्यात्मिक है उनका, कि आज का युवा वर्ग आध्यात्मिक रूप से कैसे जुड़ा रहे, ये उनकी पहल बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए हम उनका कोटि धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं, बाकी रैलियां तो बहुत होती हैं, पर ये रैली जो धार्मिक रूप से जो है युवाओं को जोड़ रही है, इसके लिए डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब के द्वारा ऐसे ही प्रयास मरवाही विधानसभा क्षेत्र में होते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आ जाओ सबको बुलाओ ना एक बार। आ जाओ भाई, आ जाओ बाबूलाल सबको की बंधुओं, आज हम सब यहाँ पर इस पौराणिक स्थान पर मानस केंद्र सोनमुड़ा में ग्राम रुंगा, कोटमी, छोटी देवरी, बड़ी देवरी, अमारू, पंडरिया, घघरा होते हुए आमराड़ होते हुए आज अपन यहाँ पहुँचे हैं। और आप लोगों की जो संख्या है वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है और इसके पीछे जो मेहनत की गई है और एक जो सामाजिक समरसता का एक जो संदेश इससे समाज में जाएगा कि सभी समाज वर्ग और जाति के लोग एक साथ बैठ कर के भोजन कर रहे हैं, एक साथ भगवा ध्वज रैली का आयोजन कर रहे हैं और एक दूसरों के विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, एक दूसरे के विचारों पे अपनी सहमति व्यक्त कर रहे हैं। ये बहुत ही सुखद बात है। अभी तक जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हमारे जो तथाकथित अगुआ रहे हैं, हमारे जो तथाकथित नेता रहे हैं, उन्होंने समाज को तोड़ करके समाज पे सेंध मार करके और वोट की राजनीति की है। पर अब वो समय बदल रहा है और हमारे जो छाया विधायक हैं उन्होंने इस मामले को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया है और छात्रों में जो नवोदित छात्र हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसे हो, उनका आपका ट्यूशन की व्यवस्था कैसे हो, उनको कैसे उच्च स्तर पर प्रशिक्षण मिले जिससे उनका जीवन, उनका करियर सुनहरा हो सके, इसके लिए भी प्रयास किया गया है और आगे भी प्रयास जारी हैं। तो इस तरह की रैली वास्तव में आपस में जोड़ने का एक बहुत बड़ा सेतु है। एक दूसरे से हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं और उस माध्यम से हम जो तरह विकास करते हैं, उन्नति करते हैं, वो अभूतपूर्व होता है। तो इस तरह की रैलियां मैं तो इसमें हामी हूँ कि ये हमेशा चलती रहनी चाहिए और अभी जो एक एक विकास खंड के स्तर पर जो चल रही है मंडल स्तर पर, उसका विकेंद्रीकरण होकर के उसको अपन शक्ति केंद्र स्तर पर लाएं और बूथ स्तर पर लाएं। ऐसा करके हम बिल्कुल अपने जो एक एक मतदाता है वहां तक अपनी बात को रख सकेंगे, उनकी बातों को अपन सुन सकेंगे और जो भी ग्रहण करने योग्य है उसको हम ग्रहण कर सकेंगे। तो ये वास्तव में बहुत ही सुखद है और बहुत ही अच्छा है। इसके परिणाम भी सुखद होंगे और हमको इसके परिणाम आगे अपने को मिलेंगे। इस तरह के आयोजन की वास्तव में जरूरत थी, जो कि शुरुआत हो चुकी है और आप सब से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप सभी इसी तरह का सहयोग देते रहें और हमारे जो छाया विधायक हैं उनके कंधे को मजबूत करिए और आगे उसका आपको सुपरिणाम आपको मिलेगा। अभी तक जो समय बीत चुका है वो समय को तो आप वापस नहीं ला जा सकता, पर आगे सुनहरा समय आपका इंतजार कर रहा है।
पर उसमें थोड़ा सा आपको भी आहुति डालनी पड़ेगी, आपको भी अपना समय देना पड़ेगा, आपको भी जुड़ना पड़ेगा और लोगों को जोड़ना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।